वेलकम बैक टू BIM के यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट टॉपिक आपको कहाँ कराया था? मैंने लास्ट टॉपिक शायद आपको ये कराया था, वैन और मैन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पहले जान लेते हैं। Historically, organizations that needed to construct networks that would serve multiple sites or maybe allow communications with their clients or suppliers would achieve this by constructing a virtual private network or VPN. पास्ट में हम देखें तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें इस तरह का नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना होता था जो अलग अलग डिफरेंट साइट्स को कम्युनिकेशन अलाउ करे उनके क्लाइंट्स और सप्लायर्स के बीच में, और वो इसे अचीव करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इन्वेंट किया गया। With the advent of the internet along with relatively cheap broadband access technologies, interest in constructing VPNs across the internet has grown considerably. जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती गई या इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा, उसकी इंस्टॉलेशन चीप होती गई, वैसे वैसे VPNs कंस्ट्रक्ट करने की डिमांड बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि VPN सर्विसेज क्या करती है, लोअर कॉस्ट पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन नेटवर्क्स की, बजाय इसके जो नेटवर्क हम लाइन्स क्रिएट करते हैं उससे बहुत चीप पड़ता है VPN। However, the very public nature of the internet means that although it is possible to still construct trusted VPNs in the environment, क्योंकि इंटरनेट बहुत पब्लिक नेचर का है, पब्लिकली अवेलेबल है, इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता था कि हम ट्रस्टेड VPN कंस्ट्रक्ट कर सकें या ना कर सकें। Many users have required high degree assurance that their communications that will be over the VPN secure. Hence, this has given rise to the use of technologies that allow secure VPNs to be constructed. बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें ये अश्योरेंस चाहिए कि जो कम्युनिकेशन को VPN पे करेंगे वो उनके सिक्योर रहेंगे। इसीलिए क्या हो गया, इसे राइज की उन टेक्नोलॉजीज को सब इन्वेंट करने की जो VPNs को सिक्योर बनाए। The basic concept behind the secure VPN is that all communication taking place across the VPN are encrypted, thus preventing data from being read in a meaningful form. Even if जो इसकी सिक्योरिटी इश्यूज के लिए हमने क्या किया, हमने इंक्रिप्शन स्टार्ट किया। मतलब VPNs की जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इंक्रिप्टेड होगी। मतलब कि सपोज मैंने आपको कोई मैसेज किया है, ये टेक्स्ट मैसेज भेजा है, तो वो आपको रीडेबल फॉर्म में जाएगा, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी पे कोई पर्सन है या कोई ईव्सड्रॉपर है जो हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन रीड करना चाहता है, उसके लिए वो मैसेज इंक्रिप्टेड होगा। इंक्रिप्टेड का मतलब क्या है, सपोज मैंने आपको हाई लिखा, लेकिन वो जो मैसेज पढ़ेगा उसमें लिखा होगा शायद 1 2 3 4 ABCD, लेकिन उसको वो एज इट इज मैसेज कभी रीडेबल नहीं होगा। तो ये क्या इंश्योर करता है कि हमारा VPN सिक्योर है, हमारी कम्युनिकेशन VPN पे सिक्योर है। अच्छा, अगर सपोज कोई पोटेंशियल ईव्सड्रॉपर है, मतलब उसने इतना दम है कि उसे पैकेट से देख लिया ट्रांसफर होते हुए, तो उसके बाद भी क्या होगा, जो डिवाइसेस हैं वो उससे ऑथेंटिकेशन मांगेंगे कि आप मैसेज बाद में रीड करना, पहले बताओ कि क्या आप ऑथेंटिकेटेड हो। ऑथेंटिकेशन कैसे मांगेंगे, किससे पासवर्ड मांगेंगे कि जो भी ये मैसेज रीड करेगा उसे पासवर्ड प्रूफ डालना पड़ेगा। क्या आपके पास वो पासवर्ड है? और पासवर्ड जरूरी नहीं हो ही नहीं सकता उसके पास, क्योंकि वो हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन तो शायद किसी थर्ड पर्सन को पासवर्ड नहीं पता हो। तो इसीलिए VPN इस तरह से क्या होता है, सिक्योर होता है। थैंक यू। इंडिविजुअल्स to ensure that only trusted individuals or equipment can be attached to the network. ये ऑथेंटिकेशन किस लिए किया गया, ये करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रस्ट करने वाले ट्रस्टेड इंडिविजुअल है, ये ट्रस्टेड लोग ही उस कॉन्वर्सेशन को रीड कर सकते हैं। Most current implementation of secure VPNs are based on a family of encryption technologies known as IPsec. जितनी भी अभी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है VPNs की, वो बेस्ड होती है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज पे, जिनका नाम है IPSec, which is used to construct a secure tunnel। जो क्या कंस्ट्रक्ट करती है, एक टनल क्रिएट करती है इंटरनेट में जो डेटा को, क्लाइंट के डेटा को कैरी कर सके।
VPN technology is accessible to business users in a variety of forms. जो VPN टेक्नोलॉजी है वो बिजनेसेस यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है किसी भी फॉर्म में. The telecommunication service providers have offered trusted VPN services for a number of years. जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कई सालों तक, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है ये और सिक्योर VPN सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम होती जाती है. In both cases, the offering is a managed service. इन दोनों केसेस में देखा जाए तो जो चीजें ऑफर कर रहे हैं उसे मैनेज भी कर रहे हैं. और क्या एडवांटेज हो रही है इसकी हमें कि ये मेंटेनेंस भी खुद ही करते हैं, मैनेजमेंट भी खुद करते हैं नेटवर्क को यूजर्स से लेके. Perhaps the most interesting aspect of secure VPNs is that it is possible for these services to be provided and managed by the businesses that use them. पर देखा जाए तो ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सिक्योर VPN का ये है कि ये इनके लिए पॉसिबल है इन सर्विसेज के लिए कि इन्हें प्रोवाइड किया जाए और इन्हें मैनेज किया जाए उन बिजनेसेस के थ्रू जो इन्हें यूज करती है. As they rely on encryption technologies that can be installed either as software in a PC or as add-ons to the existing LANs, क्योंकि ये encryption technology पे डिपेंड करती है जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होती है पीसी में या LANs में होती है. VPN services can potentially be used to by all sizes of business user from the SME up to the multinational. VPN services को छोटे बिजनेस वाले भी यूज कर सकते हैं और बड़े बिजनेस वाले भी यूज कर सकते हैं. VPNs can significantly improve the security of communication within a distributed organization. जो VPNs होते हैं वो बहुत इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं. This can be important for internal communications within the organization. उस सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों? नंबर 1 कि वो इंटरनल कम्युनिकेशन जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सिक्योर होना चाहिए. Communications with client or trading partners where confidentiality of commercially sensitive information may be a requirement. किसी भी क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन या ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच कम्युनिकेशन जहां कॉन्फिडेंशियलिटी की उम्मीद होती है कि जहां सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है वो एक रिक्वायरमेंट होती है. प्रोवाइडिंग सिक्योर नेटवर्किंग फॉर होम वर्कर्स. ये जो वर्कर्स घर पे बैठ के काम कर रहे हैं उन्हें सिक्योर नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है. अच्छा, क्या क्या इसमें हो गया? एक तो पॉइंट कि कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में जो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब जिसे जो वो शेयर नहीं करना चाहते किसी और से, मतलब प्राइवेट होता है, उसको इंश्योर करता है और सिक्योर नेटवर्किंग इंश्योर करता है. अब आते हैं हम नए टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स पे. अब तक हमने पढ़ते हैं टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई-कॉमर्स. आप इसके बारे में जानते हैं इसकी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. A solid understanding of what's in the store when it comes to e-commerce will help you be prepared. Let's start with the advantages of managing an online store. अगर पहले हमें ये देखना है कि सपोज कोई भी स्टोर है, ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो उस बेसिस पे हमें इसकी एडवांटेजेस मिल जाएंगी ई-कॉमर्स में. तो इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दी कि हम ऐसे करते हैं कि कोई भी ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या फायदे हो सकते हैं. पहला एडवांटेज देखो, ई-कॉमर्स ओवरहेड इज लो. द कॉस्ट ऑफ रेंट, यूटिलिटीज एंड एम्प्लॉइज makes retail space expensive. Lower operation costs make it possible for many e-commerce sellers to beat out brick and mortar prices. बहुत सारे सबसे पहले क्या इसको ओवरहेड्स के फालतू के खर्चे बहुत कम होते हैं. कैसे? आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई अपनी दुकान है राशन की, ग्रोसरी की, तो क्या ग्रोसरी की अगर सपोज आपकी खुद की शॉप नहीं है तो आप रेंट देंगे शॉप का, ऑब्वियस सी बात है ना. अगर आपने अपना स्टोर ऑनलाइन कर दिया, अपने घर में सामान रख दिया, तो जो इंसान सामान खरीदेगा ऑनलाइन खरीदेगा, आपके घर से जाएगा, आपका बिजली का रेंट का खर्चा बचा, वहीं की बिजली का खर्चा बचा. तो क्या है, इससे फालतू के छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो आपके बच जाते हैं, सेव हो जाता है. ऑनलाइन रिटेलर्स नीड लेस स्पेस. जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं उनको स्पेस भी कम चाहिए होती है. दे कैन रन ए ई-कॉमर्स साइट आउट ऑफ अ गैराज and use dropshipping to avoid a warehouse. जो ऑनलाइन आपकी शॉप्स होती है उसमें आपको ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं होती. आप अपनी ई-कॉमर्स साइट पे जाकर
सीधे सीधे कस्टमर के घर पर सामान पहुंचा दिया करो। तो हमारा क्या होता है, स्पेस कम यूज होती है। As an online store grows, so will the need for employees, but the stakes are lower and adjusting is easier when you are not tied to a commercial lease. अच्छा, कभी कभी जैसे हमारे स्टोर बढ़ गया है, कस्टमर बढ़ गया, तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है मैनेज करने के लिए, लेकिन आपके कस्टमर्स कितने बड़े, ऑनलाइन आप टाइम टू टाइम ऑर्डर लेंगे, एक के बाद एक और धीरे करके सामान पहुंचाएंगे, तो इसलिए आपको स्पेस भी कम हुई, पैसा भी बचा और किसी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। एडवांटेज 2, ऑनलाइन स्टोर्स आर ऑलवेज ओपन। ऑनलाइन शॉप है, क्या वो कभी बंद होती है? अगर मंडे है तो क्या बंद हो जाती है? क्या दशहरा है, दिवाली है, बंद होती है? नहीं। जो ऑनलाइन शॉप होती है वो 24 घंटे की होती है, सुबह से उठ के रात तक तुरंत दिन 7 days। और वो लोग जो नॉन ट्रेडिशनल आवर्स में वर्क करते हैं, जैसे वो लोग नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या, वो बाहर तो जाएंगे नहीं बेचारे, शॉपिंग करके आए, दिन में वो सोते हैं, तो उस टाइम पे वो ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंटली कर सकते हैं। एडवांटेज 3, ई-कॉमर्स कस्टमर्स आर लिमिटेड बाय ज्योग्राफी, वेदर इट इज समवन फ्रॉम द नेक्स्ट टाउन, द नेक्स्ट स्टेट और इवन अक्रॉस द ओशन, एन ऑनलाइन स्टोर हैज द पोटेंशियल टू रीच कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। अगर सपोज मैंने कोई चॉकलेट्स ऑर्डर की स्विट्जरलैंड की, तो मैं वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ। अब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी क्या, वे ऐसे तो नहीं होगा, मैं घर पे रहूंगी, मेरे को वही रेट पे चॉकलेट्स घर पे आएंगे, ठीक है। तो ये कहने का तो ये कि ई कॉमर्स की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, पूरे वर्ल्ड वाइड है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये उन बिजनेस में इम्पोर्टेंट है जो बड़े नहीं होते, जिनकी लोकल ऑडियंस नहीं होती, पर ईगर कस्टमर्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनके पूरे वर्ल्ड वाइड। The proliferation of mobile devices gives people the power to purchase the on-the-go right in the palm of their hand. जो आजकल मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो उसने क्या कर रखी है, लोगों को पावर दे रखी है कि वो कुछ भी सामान चलते चलते आप शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये सब पावर हमें मोबाइल से मिली है कि आप ऑनलाइन, आप ऐसे जरूरी नहीं कि आपको स्पेशल कोई टाइम निकालना पड़ रहा है शॉपिंग करने के लिए, आप कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, प्रमोटिंग फीचर्ड प्रोडक्ट्स ऑन ई-कॉमर्स इज इजी। वो प्रोडक्ट्स जो फीचर्ड है, मेकिंग चेंजेस टू वेबसाइट इज फार मोर सिंपल देन रीअरेंजिंग अ फिजिकल स्पेस। हम किसी भी वेबसाइट में चेंज करेंगे तो नई बना देंगे, उसी को एडिट कर देंगे, पर अगर हम अपनी शॉप पे कोई चेंज कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं, तो वो चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा कंपैरेटिवली कि मैं ऑनलाइन ही अपनी वेबसाइट को चेंज कर लूँ, उसका लुकआउट चेंज कर लूँ, ठीक है, अपडेट कर लूँ। Examples, for example, in the screenshot below there is a summer promotion for women's sandal followed by a block of popular categories. Depending on the season or new items, they want to feature Zappos can change the design of their landing page without much effort. Suppose कोई भी वेबसाइट है, उसमें क्या होगा कि समर प्रमोशन के लिए वुमेन सैंडल का ब्लॉक अलग होगा, है ना, पॉपुलर कैटेगरीज में। जैसे जैसे गर्मियों आए तो गर्मी के कपड़े आ गए, तो हमने डिजाइन चेंज कर दिया वेबसाइट का, ठीक है। एक कस्टमर्स पाथ इज हार्डर टू कंट्रोल इन अ फिजिकल स्पेस देन इट इज ऑनलाइन। प्रमोशंस आर स्पेशल्स कैन बी फ्रंट एंड सेंटर व्हेन कस्टमर्स हिट योर लैंडिंग पेज। जब भी कोई कस्टमर आपकी फिजिकली आपकी शॉप पे आता है, तो हो सकता है सर रास्ते में कोई और छोटी शॉप मिल जाए, वहां से सामान खरीदे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया तो शायद तो आपकी वेबसाइट से लेके जा सकते, ऐसा भी होता है। एडवांटेज 5, ई-कॉमर्स अलाउज फॉर अ कस्टमाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। ई-कॉमर्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को उसी के जैसा, उसी का यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस जिससे उसे खुशी मिले। डेटा अबाउट ए कस्टमर्स पास्ट परचेजेस एंड ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफर इनसाइट टू देयर इंटरेस्ट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिलीवर ए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमारे पास उनके ऑर्डर्स की डेटा इकट्ठा होता है, आप ऑर्डर जाते तो आपके ऑर्डर्स हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं कि आपने पास में ये ऑर्डर किया था। उससे क्या होता है, वेबसाइट को हेल्प मिलती है कि इसको, इस इंसान को इस चीज को खरीदने में इंटरेस्ट है, तो उसी के बेसिस पे वो वेबसाइट वाले हमें सजेशन देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास डेटा कलेक्ट होता रहता है। शेयरिंग प्रोडक्ट्स टारगेटेड टू शॉपर स्पेस इज अ वे टू अपील टू कस्टमर्स विद अ डीपर लेवल ऑफ फैमिलियरिटी। मतलब हम कस्टमर को वो ही प्रोडक्ट शेयर करेंगे जो हमें पता है उसका टेस्ट है, जो उसे पसंद है।
टिल देन आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, प्रॉब्लम्स आपकी इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।